जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल T24 में स्वागत करते हैं। आज हम जो है दशमलव संख्या का एलसीएम निकालना सीखेंगे और दशमलव संख्या का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे दशमलव संख्या का एलसीएम, दशमलव संख्या का लासा निकालना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है 0.4, 0.6, 0.8, 0.2। दूसरा क्वेश्चन है 0.12, 1.4, 0.18, 2.4। ठीक, तो हमें इसमें यह देखना है कि दशमलव के बाद अधिकतम संख्या कितनी दी हुई है। ठीक, अगर दशमलव के बाद अधिकतम संख्या हमें क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो अधिकतम संख्या इसमें कितनी दी है, दशमलव के बाद 1 दी है और अधिकतम संख्या इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। ठीक, बाकी 1 1 है, तो हमें देखना अधिकतम संख्या कितनी दी है, तो 2 दी है। दशमलव के बाद अधिकतम संख्या क्या है, 2 है, इसमें क्या है 1 1 है। ठीक, अगर दशमलव के बाद अधिकतम संख्या 1 है तो हम 10 से गुणा करेंगे। दशमलव के बाद अगर 2 संख्या दी है तो हम 100 से गुणा करेंगे। दशमलव के बाद अधिकतम संख्या अगर 3 दी है तो 1000 से गुणा करेंगे। दशमलव के बाद अगर अधिकतम संख्या 4 दी है तो 10,000 से गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें दशमलव हटाना है। क्या करना है, दशमलव हटाना है। ठीक, दशमलव कब हटेगा, 10 से हम गुणा करेंगे। अगर एक संख्या है दशमलव के बाद तो 10 से गुणा करेंगे, 2 संख्या है तो 100 से, 3 संख्या है तो 1000 से, 4 संख्या है तो 10,000 से। ठीक, लेकिन पहले हमें ये देखना है कि अधिकतम संख्या कितनी दी है दशमलव के बाद। ठीक है, दशमलव के बाद अधिकतम संख्या इसमें कितनी है, 1 है। दशमलव के बाद इसमें जो अधिकतम संख्या कितनी है, 1 है, तो क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। लिखेंगे सभी संख्या में 10 से गुणा करने पर क्या करेंगे, 10 से हम गुणा कर देंगे। जब 10 से गुणा करेंगे तो इसमें जितने पॉइंट हैं क्या आ जाएंगे, हट जाएंगे। जितने पॉइंट हैं क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो यहाँ बचेगा 4, 6, 8 और 2 बचेगा। ठीक, दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब हमें निकालना क्या, एलसीएम। तो लिख लेंगे यहाँ पर एलसीएम 4, 6, 8 और 2। चाहे एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो, अधिकतम संख्या में देखना पड़ेगा दशमलव के बाद, दशमलव के बाद। ठीक है, अगर दशमलव के बाद चाहे एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, दशमलव के बाद अगर एक संख्या है तो 10 से गुणा, 2 संख्या है तो 100 से, 3 संख्या है तो 4 से 1000 से, अगर 4 संख्या है तो 10,000 से। ठीक, अब इसका क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे। लासा हम निकालेंगे किस विधि से, भाग विधि से। आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से, भाग विधि से। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 4, 6 और 8 और 2 का निकालेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 1। फिर 2 से काटेंगे, 3 नहीं काटेगा, लिख लेंगे 2 एकम 2। फिर 3 से काटेंगे, 1 और 1। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको लिख देना है बस। देखिए क्या करेंगे, इसे लिख कर यहाँ गुणा करके लिखना पड़ेगा ना। ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, जितनी संख्याएं क्या करना है, इसका गुणा करके लिख देना है। क्या करना है, गुणा करके लिखना है। तो गुणा करके हमने इधर लिख दिया है। जब इसका गुणा करके लिख दिए हैं तो कितना आ गया, देखिए 2 दूनी 4, ऐसे जोड़ा बना लीजिए। जब इस प्रकार का गुणा ना करना है, जब इस प्रकार का गुणा ना करना है तो क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो 2 दूनी 4 गुणे 4 तई 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर जोड़ा बन गया 6 चौक 24। कितना आ गया, 24 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे एलसीएम कितने का, 4, 6, 8, 2 का एलसीएम कितना निकला है, 24 निकला है। कितना निकला है, 24 निकला है। लेकिन हमें क्या करना है, दशमलव में आंसर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि दशमलव का क्या निकालना है, एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या था, 1 अंक बाद क्या लगा था, दशमलव लगा था। तो यहाँ क्या लगा देंगे, 1 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे। इधर से इकाई तरफ से गिनकर क्या लगा देंगे, 1 अंक बाद लगा देंगे। तो 2.4 यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, पहले क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने के बाद एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद गुणा करके इसे लिख देंगे। ठीक, फिर हमें देखना दशमलव कितने अंक के बाद था,
दशमलव कितने अंक बाद था, दशमलव कितने अंक बाद था, 1 अंक बाद था, दशमलव 1 अंक बाद हम लगा दिए, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए अधिकतम संख्या इसमें क्या दशमलव के बाद 2 संख्या है, अधिकतम संख्या दशमलव के बाद कितनी है 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 100 से गुणा करना पड़ेगा। लिखेंगे सभी संख्या में 100 से गुणा करने पर, जब 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये हमारा देखिए यहाँ पे क्या दशमलव 1 अंक बाद है, ठीक है, तो 1 अंक बाद है मतलब 10 से गुणा होगा, यहाँ कितना 100 से गुणा हो रहा है ना। जब 1 अंक बाद है तो हम किससे गुणा करते हैं 100 से 10 से गुणा करते थे, लेकिन यहाँ पर 2 संख्या है मतलब एक संख्या है और 100 से गुणा कर रहे हैं, ये हो जाएगा जो है 140। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 240। ठीक, जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12, क्योंकि 2 अंक बाद है, इसमें क्या 1 अंक बाद है तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, इसमें 1 अंक बाद है तो इसमें 1 जीरो बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों क्या निकालना एलसीएम निकाल लेना है, तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम बराबर 12, 140, 18, 124। ठीक, तो इसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम किसी भी विधि से लगा सकते हैं, चाहे भाग विधि हो चाहे गुणनखंड विधि। ठीक है, तो हम निकालेंगे 12, 140 और 18 और 240 का। ठीक, इसको पहले हम 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 शून्यम शून्य, 2 नवा 18, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 से काटेंगे, 2 तैया 6, 2 तैया 6 बचा 1 हो गया 10, 2 पंचे 10, 3 नहीं कटेगा 2 9 नहीं कटेगा तो लिख लेंगे 2 छंग 12, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा लिख लेंगे, 35 नहीं कटेगा लिख लेंगे, 9 नहीं कटेगा लिख लेंगे, जो संख्या नहीं कटेगी उसको लिख लेंगे। ठीक है, अब 60 को काटेंगे तो 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3, 35, 9 और 15 आ जाएगा। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 35 नहीं कटेगा, 3 त्रिक 9, 3 पछे 15, फिर 3 से काट देंगे तो 35 नहीं कटेगा। ठीक है, ये कटेगा 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 5 से काट देंगे, जब 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 1 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर हम क्या काट देंगे 7 से काट देंगे तो 1, 7 एकम 7, 1 और 1। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आंसर नहीं है, ये तो हम क्या किए हैं गुणनखंड विधि और भाग विधि से क्या किए हैं एलसीएम निकाले हैं। अब इसको हल करना है, क्या करना है इसे हल करना है। ठीक है, तो इसे आप लोग जो है क्या करें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम जो है मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब हमें जो क्या करना है लिख लेना है कितने का एलसीएम बराबर कितना निकला है, एलसीएम कितने के निकले हैं 12 का, 140 का और 18 का और 240 का। ठीक, तो कितना निकला देखिए, सब गुणा करके लिख देना है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, ये सभी संख्याओं क्या करना गुणा करके लिख देना है। अब देखिए आगे जोड़ा बनाएंगे गुणा करके। ठीक, ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक, जब इस प्रकार का गुणा ना आए, लंबी श्रृंखला वाला गुणा ना आए तो क्या करेंगे जोड़ा बना लेंगे। क्या करेंगे जोड़ा बना लेंगे। ठीक, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 3 त्रिक 9, 5 सत्ते 35, फिर जोड़ा बना लेंगे, हो जाएगा 4 चौक 16 गुणे, इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा जो है 9 पछे 45 के 5 हासिल आया 4 और 9 ते 27, 27 4 31, 27 4 31। ठीक है, कितना जाएगा 315 आ जाएगा। ठीक, 9 पछे 45 के 5 हासिल आया 4 और 9 ते 27, 27 4 31। ठीक, अब इसका गुणा कर लीजिए, जब इसका गुणा करेंगे देखिए इधर 315 गुणा करेंगे 16 में तो 16 पंचे 80 का 0 हासिल आया 8, 16 कम 16, 16 और 8
24, 16 8 24 के 4, 16 8 24, 24 के 4, हासिल आया 2, 16 3 48, 16 3 48, 48 2 50, 48 2 50, तो हमारा आ जाएगा 5040, 5040। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बिल्कुल नहीं, ये गलत है, आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि सभी संख्या किस में दी है? दशमलव में दी है। ठीक, तो अधिकतम संख्या कितनी इसमें है? दशमलव के बाद 2 है, दशमलव के बाद अधिकतम संख्या कितनी है? 2 है, तो 2 अंक बाद हम इसमें लगा देंगे पॉइंट, तो 50 के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट 40। ठीक, कुछ नहीं करना है। अगर दशमलव के बाद 2 संख्या दी है तो 100 से गुणा कर देंगे, गुणा करने पर ये संख्या आई, इसका निकाल लेंगे लासा। ठीक, उसके बाद ऐसे लिख लेंगे, गुणा कर लेंगे, इतना आया। ठीक, अब इसमें इसके बाद देखिए यहाँ पर ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि दशमलव में दिया है ना, तो हमें दशमलव में आंसर लाना है। तो दशमलव के बाद कितनी अधिकतम संख्या है? 2 संख्या है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो देखेंगे दशमलव संख्या का एलसीएम हो गया है, अब देखेंगे दशमलव संख्या का एचसीएफ। अब हम जो है दशमलव के एचसीएफ निकालना सीखेंगे। दशमलव के एचसीएफ मतलब मासा निकालना सीखेंगे। तो हमने अभी बताया है कि हमें ये देखना है कि दशमलव के बाद अधिकतम संख्या कितनी दी हुई है। दशमलव के बाद अधिकतम संख्या कितनी दी हुई है? देखिए यहाँ पर अधिकतम संख्या कितनी है? 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। ठीक, तो अधिकतम संख्या कितनी है? 3 दी हुई है। अधिकतम संख्या हमारी 3 दी है। हमने क्या बताया? अगर दशमलव के बाद अधिकतम संख्या 3 दी है तो उसमें हम क्या करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे सभी संख्याओं में 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर। ठीक है, जब अधिकतम संख्या 3 दी है तो क्या करेंगे? 3 से वो 1000 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जब 1000 से हम गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा? तो इसमें क्या है? दशमलव हट जाएगा, क्योंकि इसमें 3 संख्या है, दशमलव हट जाएगा केवल। तो 144 आ जाएगा, 216 आ जाएगा। दशमलव के बाद 3 संख्या है तो केवल 48 बचेगा। दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है? इसका क्या निकालना? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना है। तो आप चाहे भाग विधि से निकाल सकते हैं, चाहे गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। जो आपकी इच्छा का है उस विधि से आप क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं जो है किस विधि से? गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ कितने का? 144, 216, 48 और 40 का। ठीक है, इतने का निकालना है। देखिए पहले क्या करेंगे? 144 का अलग निकालेंगे, 216 का अलग निकालेंगे और 48 का अलग निकालेंगे और 40 का अलग निकालेंगे। ठीक, तो पहले हम क्या निकालेंगे? 144 का, इसको 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 नवा 18, फिर 3 से काट देंगे, 3 त्रा की 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3। ठीक, जिसे जो है मासा और लासा निकालना नहीं आता है तो वीडियो आई बटन पर मिल जाएगी और प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर भी मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे? 3 से कट गया। ठीक, जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक क्या करेंगे? काटते रहेंगे। इसको 2 से काटना है, 2 एक कम 2, देखिए 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब 1 तो कटेगा नहीं, फिर 6 लेंगे। जब 6 लेंगे तो क्या लेंगे? 2 संख्या ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 संख्या ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 2 संख्या ले रहे हैं। जब 2 संख्या लेंगे तो पहले 0 बढ़ा देंगे, फिर काटेंगे। 2 अट्ठे 16,
जैसे हम भाग करते हैं कि जब दो संख्या उतारते हैं एक साथ में तो क्या करते हैं, जीरो लगा देते हैं, तब काटते हैं, भाग करते हैं। उसी प्रकार इसमें है, अगर दो संख्या एक साथ में उतारेंगे, जैसे यहाँ पर 2 1 कम 2, फिर 1 बचा, 2 1 का पारा बढ़ा 1 आ नहीं आएगा तो क्या करेंगे, 16 लेंगे। जब दो संख्या लेंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, तो 0 उतार देंगे, फिर 2 8 16। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2, बचा कितना 1 और 6 बचा है, मतलब 16 बचा है। तो यहाँ पर 2 का पारा बढ़ा के 1 आ जाता है, 1 तो नहीं आएगा, फिर क्या करेंगे, दो संख्या लेंगे। जब दो संख्या लेंगे तो यहाँ पर 1 0 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब दो संख्या लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 0 बढ़ गया, तो 2 8 16। ठीक, फिर इसको 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, बचेगा 1, हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14, फिर 3 से कटेगा, कितने से, 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से काट देंगे, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3। इसी प्रकार इसको 2 से काटेंगे, 2 0 0 और 2 1 कम 2, 2 0 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 0 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, फिर 5 से काट देंगे, 5 1 कम 5, फिर इसी प्रकार इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, फिर 3 से काट देंगे, 3 1 कम 3। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे, इसे क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो 144 बराबर कितना आया, देखिए जितना आया गुणा करके लिख देना है बस। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3, फिर कितना है, 216 है। 216 बराबर कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, फिर कितना है, 48 बराबर 48 हमारा ये आया है, कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, फिर 40 बराबर हमारा आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक, ये हमारा क्या है, निकल के आया है। ठीक, इसको हम क्या करें, गुणनखंड कर दिए हैं। अब इसको हम इस रूप में लिख दिए हैं, इस रूप में क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। सभी संख्या जितनी संख्या दी हैं सभी क्या करना है, गुणा करके लिख देना है। ठीक, अब इधर के क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर HCF बराबर, HCF कितने का, 144 216 48 40 का। ठीक, बराबर में अब हमें देखिए क्या निकालना है, मासा मतलब HCF। जब HCF निकालते हैं तो क्या देखते हैं, जो पूरे में कॉमन होने चाहिए, जो कॉमन होगा उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या, 2 कॉमन है, क्या है कॉमन, 2 है, और क्या है, फिर एक और 2 कॉमन है, फिर क्या कॉमन है, फिर एक और 2 कॉमन है, फिर और कोई संख्या कॉमन नहीं। यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर कोई 5 नहीं, यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है। ठीक है, तो केवल 2 और 2 और 2, इसमें से 2 बाहर आएगा, इसमें से 2 बाहर आएगा, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये आ गया। ठीक है, इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ गया, 8 आ गया है। ठीक, कितना आ गया, 8 आ गया है। ठीक, तो ये तुम्हारा आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें दशमलव में दिया है, दशमलव में आंसर आना चाहिए। जब दशमलव का निकालना है तो क्या आना चाहिए, दशमलव आना चाहिए। तो हमें ये देखना है दशमलव में अधिकतम संख्या कितनी दी है, 3 दी है, कितनी दी है, 3। तो हमें यहाँ पे 3 अंक बाद क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। 3 अंक बाद क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। तो एक अंक तो ये है, दूसरा अंक क्या हो जाएगा, 0, फिर तीसरा अंक क्या हो जाएगा, 0, फिर 3 अंक बाद क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। 3 अंक बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट, फिर आगे 0 लग जाएगा। ठीक, 8 दिया हुआ था लेकिन हमें क्या करना, 3 अंक बाद क्या लगाना, दशमलव लगाना है। 3 अंक बाद क्या लगाना, हमें दशमलव लगाना है। ठीक, तो क्या करेंगे, तो अगर यहाँ पे 1 1 लिखेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, अगर 0 लगाते तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, अगर 8 के आगे अगर 0 है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन अगर पॉइंट लगा है तब क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अगर दशमलव के इस तरफ 0 है, कोई संख्या आगे नहीं है,
तो संख्या क्या, अगर उस 0 का मान्य नहीं रहता। अगर दशमलव की इस तरफ संख्या है तो इस तरफ संख्या है तो मान्य होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर केवल 8 हुआ था, केवल यहाँ पर कितना आया था, 8 आया था। लेकिन हमें क्या करना, 3 अंक के बाद लगाना दशमलव। तो क्या करेंगे, पहले 1 0 बढ़ाएंगे, तो 1 अंक 2 अंक फिर 3 अंक, 3 अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। दशमलव के बाद फिर हम 0 लगा देते हैं, ठीक। यही क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा, ठीक। पहले भी आपको ये ध्यान देना, दशमलव के बाद कितने संख्या दी है, अधिकतम संख्या देखना। दशमलव की अधिकतम संख्या कितनी दी है, दशमलव के बाद 3 दी हुई है। जब 3 दी है तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। अगर 2 दिया है तो 100 से गुणा करेंगे, 1 दिया है तो 10 से गुणा करेंगे। गुणा क्यों करते हैं, दशमलव हटाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हल कर लेंगे। हल करने के बाद आप किसी भी विधि से लगा सकते हैं, चाहे गुणनखंड विधि लगाइए, चाहे भाग विधि लगाइए, ठीक है। उसके बाद जो आंसर निकलेगा, उसके बाद ये देखना है कि दशमलव कितने अंक बाद लगा हुआ था अधिकतम। तो अधिकतम कितना था, 3 था, तो हमें 3 अंक लाना है। तो ये 3 अंक लाएंगे कब, जब 2 0 बढ़ा देंगे, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोगों को दशमलव के HCF और LCM अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपको समझ में ना आए उसे कमेंट कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।